एक जो कंफ्यूजन हो रही है, अश्वनी उपाध्याय जी जरा प्लीज इसे दूर कर दीजिए। बार बार जितने भी मुस्लिम पक्ष से बात करने के लिए लोग आते हैं वो ये जरूर कोट करते हैं कि वो फैसला जो था दरअसल वैसा नहीं था जैसे देश ने समझा, अयोध्या वर्डिक्ट। नहीं प्राची जी, वो हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे नहीं पता इन्होंने कभी वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा भी है कि नहीं देखा, कितने पन्ने का जजमेंट है शायद इन्होंने वो भी नहीं पता होगा। 5 जजों का इनको नाम भी नहीं पता होगा कि 5 जज कौन से थे। अब ठीक है, टीवी पे आ गए, रट के आ गए, लेकिन मैं इनसे एक इस्लामिक बात पूछता हूं। अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है, ये हमारे हाजी साहब भी कहेंगे। और इसीलिए पूरे अरब में, दुबई में, कुवैत में, मस्कट में, बहरीन में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। मजार पे जाना, मजार बनाना, दरगाह पे जाना, दरगाह बनाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, ये हराम है। और इसलिए जब G20 का सम्मेलन हुआ, सभी राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी के समाधि स्थल पे गए, लेकिन जो अरब के किंग थे वो गांधी जी के समाधि स्थल पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि समाधि स्थल को हम उर्दू में मजार कहते हैं, दरगाह कहते हैं, उस पे जाना हराम है। तो सवाल यह है कि भारत में ये जो मजार बन रही है, दरगाह बन रही है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ नहीं है? वो सवाल आप बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। देखिए वकील साहब सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में सुन लीजिए आप। मस्जिद और मस्जिद से मत जोड़िए। ला इलाहा, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में आए। अरब में एक भी क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? सबसे पहले नबी हिंदुस्तान में आए। अब सुनेंगे नहीं सुनेंगे? सुन लीजिए एक बार सर, सुनिए तो जरा। नंबर 1, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में सरनदीप श्रीलंका में एक जगह वहां आए, वहीं दफनाए गए और उन्होंने पहली आवाज लगाई और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर आवाज लगाई। 25 अंबिया का तस्करा है कुरान में, 1,24,000 कमोबेश अंबिया हैं, उसमें राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, और सबने एक आवाज लगाई। सुन लीजिए सर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाजिक खान जी, ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, गलत आप बोल रहे हैं, अपने हिसाब से आप कोट कर रहे हैं। जैसे आप वर्डिक्ट को कोट करते हैं ऐसे ही आप अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आप कोट कर रहे हैं। अच्छा, हरिशंकर जैन जी इस पर बोल रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, ठीक है। हरिशंकर जैन जी ना कोर्ट की मान रहे हैं हाजिक खान साहब, ना किसी और की मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि बस गलत हो रहा है, देश की अदालतें धर्म देखकर फैसला ले रही हैं। आप बेहतर बता पाएंगे, आप दलीलों में मौजूद रहते हैं। देखिए मैं बता दूं, मैंने 30 साल अयोध्या केस किया है और मुझे अयोध्या केस की बारीकियां मालूम है। हाजिक साहब क्षमा चाहता हूं, ससम्मान कह रहा हूं, इन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं जानते हैं। और बीच में आप राम जी को इस्लाम से मत जोड़िएगा। राम जी सुप्रीम लॉ है हमारे लिए, आपके सुप्रीम है, हमारे लिए सुप्रीम है। वो अल्लाह का या आपके जो कुरान में कि हमारे इमाम में हिंद है, बिल्कुल मत कहिए। वो इमाम सब उनके अंडर में है। अगर ये कहेंगे तो मैं भी कहूँगा। आप भगवान राम को बिल्कुल मत जोड़िए, ये हमारी भावना को आहत करता है। भगवान राम को इस्लाम से कहीं मत जोड़िए, नंबर 1। नंबर 2 बात, अयोध्या केस में 142 एक्सरसाइज करके, इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपको 5 एकड़ जमीन दी। आप लोग इतने नासुक रहे हैं कि इसके बाद भी आपको इस बात का मलाल नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दया की कि भाई चलिए आपको रियायत बस। अरे क्या भीख दे दी, दया दी? हमारी चीज छीन ली, दया क्या बात की थी? क्या बात की दया, क्या बता रहे हैं आप? गलत बयानी कर रहे हैं। दया क्यों दी? उन्होंने देश के माहौल को बनाने के लिए फैसला किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अदालतें देश के माहौल को बनाने के लिए फैसला नहीं करती है, अदालतें सबूतों के आधार पर फैसला करती है। सबूतों के आधार पर फैसला होता है, सत्यों के आधार पर फैसला होता है। अपने हिसाब से आप प्लीज अदालतों को तो कोर्ट मत करिए। सर, अदालतों के फैसले सबूतों के आधार पर हुआ करते हैं, दलीलों के आधार पर हुआ करते हैं। आप ये मानिए ना, आप ये मानिए, आप फिर ये मानिए कि आप दलील नहीं रख पाए, आपका दावा इतना मजबूत था तो आप दलील अच्छे से नहीं रख पाए। आप ये कह दीजिए, आप क्यों अदालतों को बीच में लेकर आते हैं? अच्छा, एक मिनट, मैं आज अयोध्या पर चर्चा नहीं कर रही, वो मसला बहुत आगे निकल चुका है, मैं काशी पर चर्चा कर रही हूँ।